विषय विज्ञान, दिनांक 21 जुलाई 2021 बार बुधवार। आप सभी के लिए मंगल में हो। कक्षा 8 में पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव, हम बहुत से जीव जंतुओं को देखते हैं। कई बहुत छोटे हैं, कई बहुत बड़े हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने जाना है। हम हमसे आपसे पूछेंगे आपने सबसे छोटा कौन सा जीव देखा, तो आप कहेंगे कि हमने चींटी देखी है। और अभी बरसात का मौसम है, आपसे कहेंगे लाइट के पास में आपने शाम को इस चींटी से भी और ज़्यादा छोटे जीव देखे हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हमने उस चींटी से भी और छोटे जीव लाइट के पर देखे हैं। लेकिन इनसे भी और ज़्यादा छोटे जीव हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हमको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो वे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। वे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को। आप देख रहे हैं स्पाइरल जीवाणु, छोटे छोटे कौमा की छड़ा के आकार के हैं, छड़नुमा जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, सेवाल, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस कवक, पेनिसिलियम कवक, एस्परजिलस कवक, विषाणु, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। और इनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इनको हम देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है।
सूक्ष्म जीवों के वर्ग। सूक्ष्म जीवों को हमारी किताब के अनुसार 4 वर्गों में बांटे गए हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सेवा। इसके अलावा एक वर्ग और है विषाणु या वायरस। ये इनमें से ये सभी जो सूक्ष्म जीव है ये लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी है। ये हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी है। ये हमको विभिन्न तरह से लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये हमको कैसे लाभ पहुंचाते हैं और कैसे हानि पहुंचाते हैं। लेकिन पहले इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी और दे रखी कि क्या है ये जीवाणु से टाइफाइड, हैजा, शेरो हो जाते हैं। कवक, दाद, खुजली, ये त्वचा रोग है। उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। विषाणु एक अलग ही प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन कर सकता है। परपोषी के अंदर ही गुणन कर सकता है, अर्थात ये जब तक सजीवों के शरीर से बाहर रहता है तब तक ये विषाणु निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। जब तक ये खुले वातावरण में रहेगा विषाणु निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा, और जैसे ही ये विषाणु किसी पादप के अंदर प्रवेश कर गया या किसी जंतु के अंदर प्रवेश कर गया या किसी जीवाणु के अंदर प्रवेश कर गया, तो ये फिर सजीव की भांति व्यवहार करता है।
अर्थात ये पादप जंतु जीवाणु इस विषाणु के लिए प्रपोषी है। ये इनके अंदर ही गुणन क्रिया कर सकता है। जब इनके अंदर प्रवेश करता है तो इनकी मशीनरी अर्थात इनके जो आनुवंशिक पदार्थ है या इनकी जो एंजाइम है कोशिका के अंदर उनका उपयोग करता है ये, और फिर सजीव के लक्षण ये दर्शाता है अपनी जनन क्रिया द्वारा ये क्रिया करता है। तो ये विषाणु है, ये निर्जीव व सजीव के बीच की योजक कड़ी है। धन्यवाद।